कैसे हो स्टूडेंट्स, हमारे हायर मैथमेटिक्स चैनल पर आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम आपको पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाने वाले हैं भला? सीक्वेंस। सीक्वेंस जो डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर है, सेमेस्टर नंबर फर्स्ट में। ठीक है, उसी को आज पढ़ाने जा रहे हैं, सीक्वेंस। देखिए, कहीं सीक्वेंस हम कर चुके हैं, अब ये ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस है। ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो चुकी है, डाइवर्जेंट हो चुकी है। ठीक है, सीक्वेंस की परिभाषा हो चुकी है, काफ़ी चीज़ें हम इसमें से कर चुके हैं। ये 8वां नंबर टॉपिक है। तो ये सीक्वेंस कैसी होगी? ये सीक्वेंस कैसी होने वाली है? ए सीक्वेंस, ठीक है, या तो इसको ए एन कह लीजिएगा या इसको एस एन कह लीजिएगा। इज कॉल्ड, यहाँ देख लीजिएगा, इज कॉल्ड ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस। ये सीक्वेंस ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस कहलाई जाएगी इफ इट इज, इट इज, ठीक है, इसको इस तरह लिख लेते हैं, इट इज नॉट कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ना तो यह सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, एंड नोर डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ना ये सीक्वेंस जो है डाइवर्जेंट होनी चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस होगी ये कैसी होगी? डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ये बात समझ में आ गई? एक ऐसी सीक्वेंस जो ना तो कन्वर्जेंट हो और ना ही डाइवर्जेंट हो, ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस कहलाते हैं। और होगी भी सीक्वेंस, ऐसी बात नहीं है। जो डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, अगर इनसे अलग है तो ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस होने वाली है। अब देख लीजिए, हम एग्जांपल इसमें लेते हैं। एस एन, एस एन ले लीजिए भाई साहब, या ए एन ले लीजिए भाई साहब। तो ये आएगा -1 की पावर एन, ये चीज आ जाएगी -1 की पावर एन। ये सीक्वेंस यहाँ पर कैसी है? ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस। नहीं विश्वास हो रहा है तो फोर आल कर दीजिएगा। फोर आल एन बिलोंग करेगा किसके अंदर? नेचुरल नंबर के। नेचुरल नंबर वाई, देखिए वाई क्यों? एन इक्वल टू, यहाँ रखेंगे 1 2 3 4, ये सब नंबर हम यहाँ रखने वाले हैं। तो पुट करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले एन इक्वल टू 1, तो जैसे एक ही एन है, ए एन है, और यहाँ रखेंगे -1 की पावर एन। तो जब ये पुट करेंगे तो क्या आएगा? -1 की पावर 1, तो -1 आएगा। फिर पुट करेंगे हम 2, एन इक्वल टू 2, तो ए ए ए ए ए ए ए एक काम करिए, ए एन इक्वल टू यहाँ रख लीजिए -1 की पावर एन, इसको A1 कह दीजिए। ये जो सीक्वेंस है इसका पहला नंबर है A1, -1 है। फिर रखते हैं पुट एन इक्वल टू 2, यहाँ 2 आ जाएगा, -1 की पावर 2, तो ये आ जाएगी 1 प्लस के। इसी तरह हम रखते हैं एन इक्वल टू 3, तो A3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -1 की पावर 3, -1। इसमें एक चीज प्लस की आ रही है, एक चीज माइनस की आ रही है, तो करें क्या? सीक्वेंस बना लेते हैं। एस एन क्या आ जाएगी भाई? सबसे पहले -1 है, फिर प्लस का 1 है, फिर माइनस के 1 है, फिर प्लस का 1 है। इस तरह ये सीक्वेंस मिल रही है। तो इसमें ना तो हमें मैक्सिमम नंबर दिख रहा है, ना हमें मिनिमम नंबर दिख रहा है। एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, इस तरह बढ़ रही है। और ना ही इनफाइनाइट नंबर इसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये सीक्वेंस कैसी हो जाएगी? ये सीक्वेंस आपकी हो जाएगी ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस। ये सीक्वेंस कैसी हो जाएगी? ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, एग्जाम्पल और भी बहुत हैं, एग्जाम्पल और भी देखिए। ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस के अंदर कुछ और एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे ये लिया है सेकंड नंबर पे -1 की पावर एन इंटू एन, ये भी एक जो है ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस है। इसी तरह से थर्ड नंबर पर लिया है -1 की पावर एन 1 प्लस 1/n, ये वाली। ये दोनों जो सीक्वेंस दे रखी है हमारे सामने है और आपके भी सामने है, ये जो सीक्वेंस है ये आपकी ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस है। और ऑल एन कहाँ बिलोंग करेगा? कैपिटल एन के अंदर। एन इक्वल टू रख लीजिएगा 2 3, इस तरह रख हम चेक कर सकते हैं, इसमें रख लीजिएगा।
तो इसका SN के बराबर ले लीजिएगा या AN के बराबर ले लीजिएगा। तो -1 की पावर n इंटू एन पुट करिए इसके अंदर, क्या n इक्वल टू 1 रख देते हैं। जब 1 रखते हैं तो यहाँ a 1 आएगा, तो -1 की पावर 1 इंटू 1, ये -1 आ जाएगा यहाँ से, सही है। फिर हम पुट करेंगे इसके अंदर, पुट n इक्वल टू 2 रखेंगे तो a2 आएगा, -1 की पावर 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2। देखिए यहाँ पे 2 आया। फिर पुट करो इसके अंदर 3, n इक्वल टू 3 रखेंगे, a आ जाएगा 3, और ये -1 की पावर 3 और इंटू 3, तो ये आ जाएगा -3। ठीक है, ये इंटू है यहाँ पे, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आप पुट कर सकते हैं, पुट n इक्वल टू रखेंगे हम यहाँ 4, तो a4 आएगा, -1 की पावर 4 हो जाएगा इंटू 4, तो ये 1 इंटू 4 कितना है 4, a4 ही आ जाएगा, सही है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे सीक्वेंस बना सकते हैं, सीक्वेंस बनेगी इस टाइप से, ये इक्वल टू कर दे a1 a2 a3 a4, तो ये सीक्वेंस आपकी बन जाएगी। इसकी वैल्यू रख सकते हैं, a1 की वैल्यू कितनी आई थी -1, 2 की वैल्यू कितनी आई थी 2, a3 की वैल्यू कितनी आई थी -3, a4 कितनी आई थी 4, कर लीजिए इस टाइप से, ये आ जाएगी। तो देखिए पता ही नहीं चल रहा है कि ये डाइवर्जेंट है कन्वर्जेंट है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये जो सीक्वेंस होगी पहले वाली, पहले नंबर की, इस वाले की, तो ये कैसी सीक्वेंस होगी, देन तब -1 की पावर n इंटू एन इज कॉल्ड क्या, ऑक्सीलेटरी, ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। ये ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस होगी, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए आप देख रहे होंगे ये कुछ नोट्स हैं इसके अंदर, पर थ्योरम्स भी हैं, उसको भी देखते हैं। फिलहाल इसमें कुछ नोट्स हैं, उनको देख लीजिएगा। इफ द सीक्वेंस an डाइवर्ज, यानी इसकी कोई सीक्वेंस है, नहीं कोई सीक्वेंस है और वो डाइवर्ज है, अगर हम इसकी सब सीक्वेंस ले लें, ठीक है, अगर हम इसकी सब सीक्वेंस ले लें तो वो भी क्या होगी, वो भी डाइवर्ज होगी। असल में जो सब सीक्वेंस होती है वो सीक्वेंस के एलिमेंटों से मिलकर बनी होती है, बात समझ में आई नहीं। जैसे an में हम कोई सीक्वेंस ले लेते हैं, मान लिया 1 2 3 4 इस तरह के ले लिया है हमें, और इसका सब सीक्वेंस हमें बनाना है, सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस वो सीक्वेंस जो दी गई सीक्वेंस के एलिमेंट से तैयार होगी, ठीक है, वो सब सीक्वेंस कहलाएगी। तो यहाँ हम ले लेते हैं bn कर लीजिएगा, और वो जो सीक्वेंस बनेगी वो इसी के एलिमेंट 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 9 लीजिए। आज समझिए ये जो एलिमेंट है ये वाले, ये इसी सीक्वेंस के जो एलिमेंट है। तो देन सब सीक्वेंस जो bn है, यानी bn जो सीक्वेंस होगी इज कॉल्ड सब सीक्वेंस ऑफ an की जो है सब सीक्वेंस कहलाएगी bn। तो ये बात होती है, जो सीक्वेंस के अंदर जो दी गई सीक्वेंस अगर वह कन्वर्जेंट है तो उसकी जो सब सीक्वेंस है वो भी कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। अगर दी गई सीक्वेंस जो है डाइवर्जेंट है तो उसकी सब सीक्वेंस भी डाइवर्जेंट होगी। यदि जो मेन मेन होती है, मेन सीक्वेंस होती है, जैसी वो होती है ऐसी ही जो है उसकी सब सीक्वेंस होती है। बात समझ गए ना, ठीक है, ओके चलते हैं आगे। तो ये कुछ है इसके अंदर, डाइवर्ज, किस पर डाइवर्ज होगी, तो इंफिनिटी एंड द सबसीक्वेंस, जो सबसीक्वेंस है, सब सीक्वेंस जितनी भी सब सीक्वेंस बनेंगी ऑफ ए एन पी, ठीक है, देन ऑल सीक्वेंसेस, जितनी भी सीक्वेंसेस हैं आर कॉल्ड सब सीक्वेंस ऑफ पी, देन ऑल सीक्वेंस, जितनी भी सब सीक्वेंस होगी, यानी इसकी बात हम कर रहे हैं इस वाले की, ऑफ एन, देन ऑल सीक्वेंस ऑफ ऑल सब सीक्वेंस, यानी जो सब सीक्वेंस होगी आर कॉल्ड क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, सब सीक्वेंस कहलाएगी, सब सीक्वेंस, ठीक है, सब सीक्वेंस।
then the sequence of equally, the subsequent sequence, then all subsequence are called subsequent. Why? ऐसे, ठीक है, कैसे हो जाएगी रे भैया, एनी सबसीक्वेंस, एक मिनट, देखिए जो सीक्वेंस होगी सब सीक्वेंस होती है उसी के बारे में बताया गया है, इसको इस तरह लिख करेंगे, इफ द सीक्वेंस एन डाइवर्स टू इन्फिनिटी, अगर कोई सीक्वेंस है वो इनफाइनाइट पर जो है डाइवर्ज है तो उसकी सब सीक्वेंस भी किस पर डाइवर्जेंट होगी, इन्फिनिटी पर डाइवर्जेंस, ये वाली चीज है यहाँ पे, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो इस तरह है, जो सीक्वेंस होगी अगर वो डाइवर्जेंट है तो उसकी सब सीक्वेंस भी डाइवर्जेंट ही होगी, ये चीज इसके अंदर बताई है, ये वाली है यहाँ पे। तो ये चीज देख लीजिए, नेक्स्ट है फिर, नेक्स्ट में एक, चलिए इसमें लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे अलजेब्रा है कुछ, इफ यदि लिमिट, हम लिमिट ले लेते हैं एन टेन टू इंफिनिटी ए एन की, तो ए आ जाएगी यहाँ से, सबको पता है लिमिट जैसे लेते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद अगर लिमिट लेते हैं हम यहाँ पे, लिमिट एन टेन टू इंफिनिटी और बी एन, तो सीक्वेंस है उसकी लिमिट ली गई है, लिमिट वही है, तो वो कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, देन अगर इनको ऐड करने के बाद हम सीक्वेंस, इनको ऐड करने के बाद, सीक्वेंस को अभी नहीं बोल रहे हैं, ऐड कर लीजिए इनको और इसकी लिमिट ले लीजिए ए एन और प्लस बी एन, तो ये कितना आ जाएगा, ए प्लस बी के इक्वल आ जाएगा, ए प्लस बी के इक्वल आ जाएगा। अगर अलग अलग हम लिमिट लें सीक्वेंस की, देख लीजिए ये वाली देखिए, ए प्लस बी, इसकी बात कर रहे हो। इसी तरह थर्ड नंबर पर अगर हम चलते हैं तो इफ लिमिट ले लेते हैं हम, लिमिट एन टेन टू इंफिनिटी, एन टेन टू इंफिनिटी ए एन इक्वल टू ए, लिमिट ले लीजिए फिर, लिमिट एन टेन टू इंफिनिटी बी एन इक्वल टू बी, देन तब अगर हम लिमिट ले लें किसकी, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद, यहाँ जीरो कर दीजिए, इंफिनिटी करिएगा, इंफिनिटी यहाँ करेंगे, ए एन माइनस बी एन कर दें तो इसको लिखेंगे हम ए माइनस बी, ये चीज हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज हम यहाँ लिख सकते हैं। तीसरा नंबर है, फोर्थ नंबर है, एक और नंबर हम इसमें ले रहे हैं, ठीक है, इफ लिमिट, अगर हम लिमिट ले लें एन टेन टू इंफिनिटी और ए एन कर दें यहाँ पे, वो ए आ जाए, एंड जिसके अंदर के है वो रियल नंबर हो, के कोई रियल नंबर हो, ठीक है। तो अगर हम देन तब इसमें लिमिट ले लेते हैं, लिमिट एन टेन टू इंफिनिटी और के कर देते हैं ए एन, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए एन लिख सकते हैं यहाँ पे, ए एन, ए एन नहीं ए लिख दीजिए, ए लिख के जा सकता है इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम कर सकते हैं, इफ अगर हम यहाँ पर लिमिट ले लें एन टेन टू इंफिनिटी ए एन कर दें, यहाँ ए आ जाएगा, और उसके बाद एंड लिमिट ले लें फिर एन टेन टू इंफिनिटी बी एन कर लें, ठीक है। तो हम देन तब हम कर सकते हैं, लिमिट ले लीजिए एन टेन टू इंफिनिटी ए एन बी एन कर दें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इंटू बी, ये आ जाएगा, एन वाली जो कंडीशन है इसकी समाप्त हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो उसको देख सकते हैं आप, अच्छे से देख लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं कंपटीशन के लिए। देखिए एक्सक्यूज एक्सक्यूज फोरम या सैंडविच फोरम होती है, ये जो सैंडविच फोरम है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एग्जाम के लिए जो टीजीटी बीजीटी के अंदर पूछा जाता है, बहुत ही सुपर 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 फोरम्स है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं इसको, इफ इफ
ए एन बी एन एंड सी एन, तीन सीक्वेंसेज हैं, आर थ्री सीक्वेंसेज, ये थ्री सीक्वेंसेज है, ठीक है। अगर ये तीन सीक्वेंस है देन तब क्या होगा, देन फर्स्ट फर्स्ट में क्या है, फोर, फोर सम पॉजिटिव, सम पॉजिटिव, सम पॉजिटिव इंटीजर, सम पॉजिटिव इंटीजर, के की बात कर रहे हैं, के की, कोई पॉजिटिव इंटीजर है के, तो उसके अंदर क्या होगा भाई, जो के होगा ए एन लेस इक्वल सी एन लेस इक्वल बी एन, ये कंडीशन यहाँ पर होगी, ठीक है। और फोर ऑल के जो एन जो होगा यहाँ पे वो ग्रेटर इक्वल होगा के से, एन की जो वैल्यू होगी, जो भी पॉजिटिव इंटीजर इसके अंदर होगा उसकी जो वैल्यू होगी एन, एन हुआ पर जो भी होगा सीक्वेंस का, जब वैल्यू निकालेंगे वहां से तो वो के से बड़ा या उसके इक्वल होगा इसके अंदर, सही है। सेकंड, सेकंड में क्या कहा इसमें, अगर हम लिमिट ले लें, दो सीक्वेंस की लिमिट ले लेते हैं, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन की ले लीजिएगा, इक्वल टू, फिर लिमिट ले लीजिएगा, किसकी लेनी है, एन टेन टू इन्फिनिटी बी एन की ले लीजिएगा। ये अगर हल करने के बाद ये वैल्यू आती है, ए वैल्यू आती है, देन तब जो हमारी सीक्वेंस बची हुई है सी एन वाली सीक्वेंस, इसकी अगर हम लिमिट ले लें तो उसकी लिमिट भी यही आनी चाहिए हमारी, देन लिमिट ले लीजिएगा, लिमिट किसकी लें, एन टेन टू इन्फिनिटी सी एन की ले लीजिएगा, तो कितना आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। ये सैंडविच थ्योरम हो गया, स्क्यूज थ्योरम हो गई, स्क्यूज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम यही कहलाएगी जो आपके सामने हमें लिखी है, ओके। देखिए हम लेकर आए हैं कोची की फर्स्ट थ्योरम और लिमिट, लिमिट के ऊपर जो है कोची की फर्स्ट थ्योरम है, कोची की दो थ्योरम्स होगी इसके अंदर सीक्वेंस में, एक तो होगी फर्स्ट थ्योरम, दूसरी होगी इसके अंदर सेकंड थ्योरम, यानी कोची की फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स और कोची की जो है सेकंड थ्योरम्स है ऑन लिमिट्स, लिमिट्स से ऊपर। इसकी क्या थ्योरम है, इसका क्या स्टेटमेंट है, इफ ए एन बी एनी सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस ये दी हुई है सीक्वेंस, एंड इसके अंदर क्या स्थिति होगी, जो भी ए एन होगा वो ग्रेटर होगा जीरो से, एंड तो हो गया ए एन ग्रेटर जीरो। अगर हम इसके अंदर लिमिट ले लेते हैं एन टेन टू इन्फिनिटी और ए एन कर लेते हैं इसकी लिमिट, तो ए आ जाएगी, यहाँ पे ए आ जाएगी, देन तब लिमिट ले लीजिएगा, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, ए थ्री, इस तरह जितने भी एलिमेंट होंगे सीक्वेंस को, सीक्वेंस के अगर उनको ऐड कर दिया जाए, ए एन कर दीजिए और बटे कर लीजिए एन, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए ही इसकी वैल्यू आने वाली है। ये इसकी फर्स्ट थ्योरम है कोची की, कोची की फर्स्ट थ्योरम देखिएगा, ठीक है। कोची की ये फर्स्ट थ्योरम जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं इसका, ये सब चीजें जो है टीजीटी पीजीटी के अंदर आने वाली है, या जब भी जो है नेट क्लियर करने के बाद आप जो है इंटरव्यू दोगे डिग्री कॉलेज के लिए, तो ये सब स्टेटमेंट पूछा जाएगा। आप जो है अगर आप चाहोगे कि इनका प्रूफ भी किया जाए तो हम प्रूफ भी कर देंगे, लेकिन प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है इनका, ठीक है। सेकंड पर चलते हैं, कोची की सेकंड थ्योरम, ये किस पर बेस होती है, ऑन लिमिट, लिमिट के ऊपर, लिमिट बिल्कुल सेम इसी तरह बनेगा, ठीक है। बस इसके अंदर क्या करना, आपको सेम इसी तरह लेकर चलना है, सेम बिल्कुल कुछ परिवर्तन नहीं करना, इफ यही चीज, इफ ए एन बी एनी सीक्वेंस, कोई ये सीक्वेंस है, ठीक है, और इसके अंदर जो ए एन है वो ग्रेटर हो जीरो से,
और तब आप इसकी लिमिट ले लीजिएगा, लिमिट एन टेन टू कितना इंफिनिटी, और ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, ए एन, ये कितना आएगा, ए आ जाएगा। देन तब अगर हम इसके जितने भी एलिमेंट होंगे सीक्वेंस के, उसको इनटू में ले लें, उसकी पावर कितनी कर लें, 1/n, तो उसकी वैल्यू भी इतनी आएगी। देन लिमिट एन टेन टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट कर दीजिएगा, ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री, दो डॉट करके ए एन आ जाएगा, और उसकी पावर 1/n हम कर दें तो उसकी वैल्यू ए आ जाएगी, यहाँ से ए वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। बस हुए, ठीक है ना। तो सीक्वेंस की आप देख रहे होंगे, सीक्वेंस कोची पर बेस जो थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम है लिमिट पर, कोची की जो सेकंड थ्योरम है वो भी लिमिट पर आधारित है, ये कंडीशन है, ये इसकी कंडीशन है। इससे पहले जो है सैंडविच थ्योरम हम कर चुके हैं, सैंडविच, ठीक है, सैंडविच थ्योरम हम कर चुके हैं। तो आप एक एग्जांपल इसमें देख लीजिएगा, एग्जांपल कोई भी सीक्वेंस हम ले लें और उसको कन्वर्ज कैसे करेंगे उसको बताते हैं, ठीक है, उसको कन्वर्ज कैसे करना है देखिए। एक एग्जांपल दिखाते हैं हम आपको, ये एग्जांपल है सो दैट हमें प्रूफ करना है या शो दिखाना है, कोई भी सीक्वेंस है, द सीक्वेंस, जो सीक्वेंस है वो ये है n/n+1, ये वाली सीक्वेंस है, ठीक है, ये कन्वर्ज है टू वन, कन्वर्ज टू वन, एक के ऊपर ये कन्वर्ज है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करना बड़ा आसान है, बस आपको एक काम करना है, इसकी लिमिट लेनी है, लिमिट थ्योरम से हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे, केवल आप इसको लेट कर लीजिएगा, ये देखिएगा, लेट ए एन इक्वल टू n/n+1, लिमिट जैसे हम इसकी लेंगे तो हमारा आंसर 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यह कन्वर्ट हो जाएगी 1 पर। तो दैट लिमिट ले लीजिएगा, ये लिख दीजिएगा, टेकिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग ऑन बोथ साइड्स, लिमिट लिमिट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लिमिट हमें इसकी लेनी है ऑन बोथ साइड, वी गेट, हम क्या प्राप्त करेंगे, तो ये ले लीजिएगा, लिमिट लिमिट एन टेन टू इंफिनिटी, इंफिनिटी ए एन ये कर दीजिएगा, लिमिट यहाँ भी ऐसा ही करना है, एन टेन टू इंफिनिटी, एन करिएगा और n+1 कर दीजिएगा, लेकिन नीचे से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे आगे ही बढ़ लीजिएगा, लिमिट एन टेन टू इंफिनिटी, और एन, एक काम करते हैं, एन कॉमन लीजिए, 1+1/n आएगा, ये इसका कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद जो है लिमिट लेते हैं, लिमिट एन टेन टू इंफिनिटी 1/1+1/n, अब इसके अंदर लिमिट रख दीजिए, लिमिट जैसे ही रखेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, लिमिट क्या है, अनंत वाली है, तो 1+1/इंफिनिटी, इसी वैल्यू आपको पता है कि 0 होती है, तो 1/1+0 और इक्वल टू 1, तो ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज होगी 1 पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर कन्वर्जेंट होती है। तो ये इस टाइप से सवाल को करिएगा, आपको आसानी रहेगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लिमिट वाला ही, तो ये प्रूफ हो गया है कि दी गई जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज है किस पर, 1 पर कन्वर्ज होगी, 1 ही है यहाँ पे। तो चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए समझिएगा, हमें ये शो करना है, नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट, सो दैट सो दैट द सीक्वेंस, जो हमारी सीक्वेंस है, कौन सी सीक्वेंस दी है इसमें, देखिए हम एग्जांपल इसमें बता रहे हैं, ए एन, ए एन सीक्वेंस है, इसके अंदर ए एन इक्वल टू n+1 अंडर रूट में, और माइनस एन का अंडर रूट है, ये वाली सीक्वेंस है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये वाली सीक्वेंस,
ठीक है। ओवरऑल एन जो है एक नेचुरल नंबर है और इज कन्वर्ज, ये कन्वर्ज होती है, कन्वर्ज टू जीरो, यानी जीरो इसका आंसर आएगा। जैसे हम इसकी लिमिट ले लेते हैं, जीरो ही इसका आंसर आने वाला है जैसे हम इसकी लिमिट रखते हैं। कैसे करेंगे इसको समझना है। देखिएगा इसमें, देखिए मार्कर के अंदर सही भी डालनी जरूरी होती है, हमें मार्कर लिखते हैं दिखता ही नहीं कुछ भी। आप लोग देखेंगे ये क्या हो रहा है भाई, इसमें तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो देखते हैं इसको, करते हैं, देखिए कितना अच्छा दिखाई देगा। अब ये ले लीजिएगा ए एन इक्वल टू एन प्लस वन अंडर रूट के अंदर, ठीक है, माइनस ये वाली चीज अंडर रूट। गामा फंक्शन नहीं है, गामा फंक्शन इंटीग्रल के अंदर है, इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर। तो इसमें बटे एक कर लीजिएगा, ठीक है। न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन इसके अंदर करना है हमें, तभी हम लिमिट ले सकते हैं इसकी। इनटू इसके विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाइकेशन करनी है, एन प्लस वन, और यहाँ कर दीजिए प्लस का एन अंडर रूट के अंदर। इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा, यह आ जाएगा एन प्लस वन, थोड़ा ज़्यादा नहीं, प्लस एन का अंडर रूट, ये चीज़ है। ऊपर दो वर्गों के अंतर का फॉर्मूला है ना, आपको तो बताने की जरूरत भी नहीं है, आप तो बड़ी क्लास के बच्चे हो। ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एन का रूट करके इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखिए ये चीज़ इसके इक्वल होनी चाहिए, ए एन, नीचे क्या आएगा एन प्लस वन अंडर रूट के अंदर, इसी तरह प्लस एन का रूट, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, कैलकुलेशन हम इसकी कर रहे हैं कैलकुलेशन, ये आ जाएगा माइनस एन, ये आ जाएगा नीचे एन प्लस वन का रूट, प्लस कर दीजिए एन का अंडर रूट, ये चीज आ जाएगी। इससे एन कैंसिल हो जाएगा, एन जैसे कैंसिल होगा, ए एन इक्वल टू वन बाई एन प्लस वन अंडर रूट के अंदर, प्लस एन का अंडर रूट, ये चीज आ जाएगी। इसको ए से लिख लीजिए, ठीक है। अब एक काम करिए, यहाँ से फिर आप एन कॉमन ले लीजिएगा, एन कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, ये आ जाएगा एन का अंडर रूट, सबसे बाहर आ जाएगा वन प्लस वन बाई एन इसका अंडर रूट, और ये आ जाएगा यहाँ से वन। इसको देख लीजिए, लिमिट रख दीजिए। अब इसको जैसे ही हम लिमिट रखेंगे तो निश्चित रूप से जो है आंसर मिल जाएगा। लिमिट एन टेन टू इंफिनिटी ए एन कर दीजिए वन बाई, अरे यार लिमिट लीजिएगा ना, एन टेन टू इंफिनिटी वन बाई एन का अंडर रूट, यह आ जाएगा वन प्लस वन बाई एन का अंडर रूट प्लस वन कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही लिमिट रखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिमिट रख दी इंफिनिटी का अंडर रूट इंफिनिटी आएगा, यहाँ भी इंफिनिटी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इंफिनिटी का अंडर रूट में वन प्लस वन बाई इंफिनिटी, और प्लस कर दीजिएगा वन, ठीक है। जैसे हल करेंगे क्या आएगा, जीरो, तो इंफिनिटी आएगा इसकी वैल्यू, नीचे इनफाइनाइट आ जाएगा, तो हल करेंगे तो इसका जीरो आंसर आ जाएगा। क्या समझ गए ना। देखिए ये सीक्वेंस चल रही है, सीक्वेंस, और भी कोई खास चीज होगी हम इसमें बता दिया जाएगा, हम बता देंगे आपको। लेकिन इसके अंदर जो नेक्स्ट है चैप्टर, चैप्टर है इसका नेक्स्ट कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, ठीक है। कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज हम इसको चलाएंगे, इसके अंदर जितनी इंपॉर्टेंट चीज वो सब होगी। अगर इसका प्रूफ करना हो तो बता दीजिएगा, लेकिन हम इसमें सीरीज पढ़ाने वाले हैं, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, ठीक है। तो हमारी वीडियो देखते रहिए, अगर कहीं मिस्टेक लगती है तो प्लीज़ आप बताइएगा, और हम इसमें जो है सुधार करेंगे, कोशिश करेंगे कि अच्छा 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 कुछ बताया जाए, ठीक है। तो हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू।